जिस नदी को लखनऊ की लाइफलाइन कहा जाता है, उस गोमती नदी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा है उसके अस्तित्व का, क्योंकि लखनऊ के इटौंजा इलाके में गोमती नदी के किनारे भ्रष्टाचार की दीवार खड़ी कर दी गई है। इस दीवार की वजह से नदी की धारा मुड़ गई है और दीवार बनाने का आरोप नीलांश रिजॉर्ट पर लगा है। आरोप लगने के बाद न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने मौके पर पहुंचकर जो देखा वो सच में चौंकाने वाला था। देखिए रिपोर्ट। गोमती नदी को राजधानी लखनऊ की लाइफलाइन कहा जाता है। तराई के इलाके पीलीभीत से पूर्वांचल के गाजीपुर तक करीब 1000 किलोमीटर का दायरा तय कर ये नदी कई जिलों से होकर गुजरती है, लेकिन इस लाइफलाइन की लाइफ ही खतरे में है, क्योंकि इसकी लाइन या धारा को कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ या कहें कि लालच में मोड़ दिया है। यूपी की राजधानी में जहां सूबे के सारे बड़े अधिकारी और मंत्री मुख्यमंत्री बैठते हैं, उसी शहर में गोमती नदी के कुछ हिस्से पर कब्जे की कोशिश की गई है। जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने जमीनों पर कब्जे के कई मामले देखे होंगे, लेकिन अब भूमाफियाओं ने अपने अतिक्रमण का दायरा बढ़ा दिया है। वो अब जमीन ही नहीं बल्कि नदियों पर भी कब्जा कर उसकी धारा को ही मोड़ दे रहे हैं। यकीन न हो तो इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। गोमती नदी के ठीक किनारे एक लंबी सी दीवार आपको दिख रही होगी। आरोप है कि नीलांश रिजॉर्ट की तरफ से बनाई गई इस दीवार के कारण गोमती नदी को अपना रास्ता बदलने को मजबूर होना पड़ा है। प्रशासन की मिलीभगत से नदी की जमीन पर कब्जा कर कैसे बन गई दीवार? सालों से खड़ी इस दीवार पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई? नदी की धारा से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई कब? वैसे तो किसी भी नदी से बिल्कुल सटकर दोनों तरफ पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे तराई का इलाका कहा जाता है। लेकिन लखनऊ के बख्शी का तालाब में इटौंजा के अकड़िया कला गांव के पास बहने वाली गोमती नदी के एक तरफ पक्का निर्माण किया जा चुका है। निर्माण भी ऐसा जिसकी वजह से गोमती नदी का हिस्सा कब्जे का शिकार हो गया और नदी को अपना रास्ता बदलना पड़ा। गोमती नदी का बहता पानी रिजॉर्ट की बाउंड्री से टकरा रहा है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने अकड़िया कला गांव पहुंचकर हकीकत को जाना तो जो कुछ भी हमारे कैमरे में कैद हुआ वो चौंकाने वाला था। जिस गोमती नदी को हम राजधानी लखनऊ में देखते हैं, जहां पर रिवर फ्रंट बना हुआ है, वो गोमती नदी देखने में ही खूबसूरत लगती है, लेकिन उससे 20-25 किलोमीटर हम यहां पर आए हुए हैं, जहां हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से गोमती नदी को बांट दिया जाता है। ये गोमती नदी है और अगर इसके हम तटों को देखें तो उस तरफ जो बाउंड्री दिख रही है वो चिपकी हुई है बाकायदा गोमती नदी के किनारे। आम तौर पर ये माना जाता है नदी और नदी का जो तलहटी होता है, जो उसका कैचमेंट एरिया होता है, वो सिंचाई विभाग के उसमें आता है। कम से कम ऐसी तस्वीर तो हम नहीं देख सकते कि ये बाउंड्री देखिए और वहाँ से आपको गोमती नदी के बिल्कुल तट के किनारे बहती हुई नज़र आ रही है। और ये अपने आप में एक ऐसा सवाल खड़ा करता है कि जो शहर और गांव को बांटता है, ये गोमती शहर की तरफ है। यहाँ पर एक निजी रिसोर्ट है जिसके अंदर हम सुन रहे हैं आवाजें आ रही हैं, शादी ब्याह होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं। गोमती नदी की धारा को मोड़ने और जमीन पर कब्जे के खिलाफ आवाज 2022 से उठाई जा रही है, लेकिन विरोध की आवाज प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंच रही, या फिर प्रशासन इसकी आवाज को जानबूझकर अनसुना कर रहा है। नदी के हिस्से पर कब्जा और उसकी धारा मोड़ने की कोशिश पर्यावरण की दृष्टि से बहुत नुकसानदेह है, लेकिन अधिकारियों से इसकी शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2014 से लगातार इनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक, तहसीलदार बीकेटी मलिहाबाद और डीएम मंडलायुक्त तक सब जगह पहुंचाई, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर 26 अगस्त 2022 से हम सब लोग इटौंजा में सीतापुर रोड के किनारे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे और लगातार भ्रष्टाचार को लेकर ज्ञापन पत्र देते रहे। अनेकों बार संबंधित विभाग के जिला अधिकारी मौजूद रहे, आए, ज्ञापन दिया। बीकेटी विधायक माननीय योगेश शुक्ला जी लगातार आए, उन्होंने भी न्याय देने का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। जमीनों पर कब्जे और गोमती को अपने पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए लोगों ने धरना भी दिया, उन्हें कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यस सर, किसानों की जमीनें अंदर हैं,
एक रिपोर्ट भी है, उसमें साबित भी किया गया कि किसानों की ज़मीनें हैं, लेकिन किसानों की ज़मीनें नहीं दी जा रही हैं। लगातार धमकाया जा रहा है। किसान शांतिप्रिय तरीके से धरने पर बैठे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि हमारी ज़मीनें खाली की जाएं, हमारी ज़मीनें नाप कर दी जाएं, लेकिन उनको कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपके माध्यम से मैं मोदी जी, योगी जी और देश के जो भी सामाजिक लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, किसान संगठन है, उनसे सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग यहाँ पर ग्राउंड पर आएँ, देखिए और इन किसानों को न्याय दिलाएं और पवित्र गंगा गोमती नदी को कब्जा मुक्त कराने की कृपा करें। महान कृपा हो। दरअसल आरोप है कि लखनऊ के बड़े रिजॉर्ट और थीम पार्क नीलांश रिजॉर्ट ने गर्मियों में जब नदी में पानी कम होता है, गोमती के करीब 1 किलोमीटर के हिस्से में कब्जा कर उस पर लंबी दीवार खड़ी कर दी। दीवार की वजह से 1 किलोमीटर तक नदी को रास्ता बदलना पड़ा। गोमती नदी के ठीक किनारे ऊंची बाउंड्री वॉल बना दी गई। नीलांश रिजॉर्ट के पास 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है। आरोप लग रहे हैं कि करीब 10 से 15 किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रिजॉर्ट को बनाया गया है। आरोप ये भी है कि अगर ये किसान नीलांश रिजॉर्ट से जमीन को लेकर सवाल करते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी जाती है। और हमारी ज़मीन नीलांश वाटर पार्क में है और हम बहुत दिन जाते हैं और हम आ जाते हैं तो धमकी देते हैं जान माल की कि यहाँ आएगा मार के नदी में डाल दे आप। तो हम लोग जो है बाउंड्री बंद थी तब हम लोग बहुत कहा सुना, लेकिन हम पंजन धमका घुरा भगा दें। नीलांश रिजॉर्ट के मालिकों पर आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने नदी की धारा को तो दीवार बनाकर मोड़ दिया। इसको लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारी यहाँ पर खेती रहा है, समदा ताल पे समदा खेत बाधित रहा है। उस आप जब हम लोग जोते खुद रहन खेत, तो हमारे जहाँ पर उनकी बाउंड्री बनी है, जहाँ पर उनका समदा तालाब अंदर कर ली नहन हुआ पर हमारा खेत रहा है। ये नदी साहब अकड़िया के तले रहा। जब हम लोग छोटे छोटे रहन हरा चलावत रहा, जब खेती पाते हमारा जोती खुद याद रहा है, तब यह नदी अकड़िया के तले रहा है साहब। गोमती नदी के करीब दीवार खड़ी कर उसकी धारा को मोड़ना सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी नदी से 200 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य नहीं हो सकता। फिर ये दीवार कैसे और किसके आदेश पर खड़ी कर दी गई, ये बड़ा सवाल है। कि न सिर्फ गोमती नदी की धारा को अलग करके उनके खेतों को इस बाउंड्री के अंदर कर लिया गया है, जहां पर वो जा नहीं सकते हैं। जाना भी होगा तो उन्हें टिकट लेके जाना होगा और वहां पे उनकी ज़मीन का इन्हें कोई ना तो मुआवजा मिला है, ना ही वहां पर ये माना जाता है कि उनकी जगह और ज़मीन है। लेकिन ये तस्वीर तो कम से कम जरूर अपने आप में कह रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गोमती जो लखनऊ तक पहुंचती है, उसके वहां पर कोई निजी या तो रिसोर्ट हो या कोई भी इस तरीके की चीज़ गोमती से बिल्कुल सट करके वो अपनी बाउंड्री कैसे बना सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये अपने आप में सवाल ऐसे खड़े कर रहा है कि आखिरकार ये किसान इतने सालों से लड़ रहे हैं और कोई अधिकारी को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि गोमती बिल्कुल बाउंड्री से सट करके जा रही है। क्या गोमती बाउंड्री की तरफ चली गई या फिर बाउंड्री गोमती नदी के अंदर बना दी गई है? न्यूज स्टेट की टीम ने नीलांश वाटर पार्क और रिजॉर्ट से उसका पक्ष भी जानना चाहा। जब हम नीलांश के ऑफिस पहुंचे तो वहां पर हमें राजन नाम का शख्स मिला, जिससे हमने गोमती नगर के किनारे मनमाने ढंग से किए गए निर्माण को लेकर सवाल किया। लेकिन नीलांश रिजॉर्ट की देखरेख करने वाले इस शख्स ने किसी भी सवाल के जवाब न तो खुद दिए, न ही उसने अपने मालिकान से बात कराई। उसने किसी से बात कराने से भी इनकार कर दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं नीलांश ग्रुप के दफ्तर पर और यहाँ पर हमने जो लगातार इस तरीके से गोमती नदी पर अवैध तरीकों से जो काम चल रहा है रिजॉर्ट की तरफ से, उसे लेकर के तमाम सवालों पर जवाब जानने का प्रयास किया। लेकिन इस दफ्तर पर जब हम पहुँचे तो यहाँ पर जो अंदर व्यक्ति मिले राजन, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा यहाँ पर नहीं है जो उन तमाम सवालों के जवाब दे सके। हमने पक्ष जानने का भी प्रयास किया, फ़ोन नंबर भी मांगने का प्रयास किया कि उन लोगों से हमारी बात हो जाए, लेकिन किसी भी तरीके से वो बात सामने नहीं आ पाई है। फ़िलहाल हमारे सवाल अभी भी सिर्फ वही हैं कि किस तरीके से आखिर जो नदी लखनऊ के लाइफलाइन के तौर पर जानी जाती है, उसके साथ इस तरीके का ये बर्ताव कितना सही है। और ये तमाम सवालों के जवाब अभी फ़िलहाल नीलांश ग्रुप से जब हमने पूछने का प्रयास किया तो उनकी तरफ से जवाब नहीं दिए गए।
दरअसल नदी अपने मोड़ प्राकृतिक तरीके से खुद बनाती है। अगर उसमें छेड़छाड़ कर उसे मोड़ा जाए तो ये नदी के लिए खतरा भी पैदा कर सकती है। जो अतिक्रमण हुआ है उसकी वजह से गोमती नदी के जो स्वतः प्रवाह होता है उसमें रुकावट आ रही है। इसके अलावा हर नदी की अपनी एक सेल्फ क्लीनिंग क्षमता होती है, उसके अंदर तमाम प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो नदी को साफ करने में मदद करते हैं। जब हम उसके प्रवाह को कहीं ना कहीं से रोक रहे हैं अतिक्रमण से, तो वो सब बेनिफिशियल जो माइक्रोब्स और ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और उसकी वजह से नदी की सेल्फ क्लीनिंग क्षमता भी सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। इसकी वजह से नदी के अंदर जल का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। नीलांश वाटर पार्क के मालिक आज भी नदी की गोद में व्यवसाय चला रहे हैं, लेकिन गोमती नदी की धारा में अब श्रद्धा नहीं, पीड़ा बह रही है। अब गेंद प्रशासन के पाले में है कि क्या वो गोमती नदी की धारा से खिलवाड़ करने वालों को सजा दे पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अब इसे नदी का घोटाला कहें या पानी का घोटाला कहें या किस तरीके से नदी की धार को बदल दिया गया है एक जमीन को और कब्जा करने के लिए, रिसोर्ट को बढ़ाने के लिए, लेकिन जैसा भी है तस्वीर सामने है और फैसला आपको करना है कि आखिर दोषी कौन है। वो अधिकारी दोषी हैं या फिर वो किसान जो कि अपनी इस जगह जमीन को और गोमती को बचाने में लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। और लखनऊ से बड़ी खबर, गोमती नदी की धारा बदलने का मामला, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान। हमारी सरकार में किसी रिजॉर्ट के लिए काम नहीं होता है, केवल जनता के हितों के लिए काम होता है। इस मामले की जानकारी नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से ये बयान भी सामने आया है। गोमती नदी की धारा बदलने का मामला, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार में किसी रिजॉर्ट के लिए काम नहीं होता है, केवल जनता के हितों के लिए काम होता है और इस मामले की जानकारी उन्हें नहीं है। जो गोमती रिवर फ्रंट का जो है विकास हो रहा है, वहाँ नदी के ठीक बगल से ही जो है बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ है। 1 किलोमीटर तक की जो है नदी की धारा को मोड़ दिया गया। ऐसे में किस नगर तरह पालिका, नगर निगम देखते हैं। देखिए हमारी सरकार में किसी के रिजॉर्ट के लिए काम नहीं होता है, केवल जनता के हित के लिए काम होता है। हमें पूरी जानकारी भी नहीं है, लेकिन पूरा जनता के हित में हम लोग काम करते हैं। और लखनऊ के नीलांश रिजॉर्ट और वाटर पार्क की करीब 1 किलोमीटर लंबी दीवार के कारण गोमती नदी को अपना रास्ता बदलने को मजबूर होना पड़ा। हमने अपनी इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्टोरी के लिए नीलांश रिजॉर्ट का भी पक्ष जानना चाहा। इसके लिए हमने रिजॉर्ट में जाकर उसके प्रबंधकों से बात भी की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बात करने से इनकार कर दिया। यहां तक किसी भी जिम्मेदार शख्स से बात कराने से भी मना कर दिया गया। हमने एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते नीलांश रिजॉर्ट के प्रबंधकों को ईमेल कर उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन रिजॉर्ट की तरफ से सिर्फ मेल रिसीव होने का ही जवाब आया। अब अगर उनकी तरफ से कोई जवाब आता है तो हम आपको वो भी जरूर दिखाएंगे। तो फिलहाल नीलांश ग्रुप की तरफ से अभी तक ना मेल के जरिए कोई जवाब दिया गया है और जब न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम भी उनका पक्ष जानने के लिए उनके ऑफिस पहुंची, दफ्तर पहुंची, तब भी उनके प्रबंधकों में से किसी ने भी कोई बात नहीं की, ना ही अपना पक्ष रखा है। तो लखनऊ की गोमती नगर इलाके में ये नीलांश वाटर पार्क है, जहां पर करीब बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी कर दी गई। जो रिपोर्ट आपको मैंने दिखाई इन्वेस्टिगेशन की, उसमें तमाम ग्रामीणों की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, पूरी रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जिसमें साफ तौर पर कुछ ग्रामीण थे, उनकी तरफ से भी आरोप लगाया गया कि कई बार वो शासन प्रशासन के दफ्तर भी गए इस पूरे मामले की शिकायत को लेकर। कई ग्रामीणों की जमीन पर भी कब्जा किया गया, लेकिन उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो गोमती नदी का हमने इटौजा के आसपास का ये इलाका है, अगर हम कहें तो ये लखनऊ का बाहरी क्षेत्र है, जहां से गोमती फिर शहर की तरफ आती है। वो गोमती जो कि बाद में रिवर फ्रंट बनती है, इसी लखनऊ शहर की राजधानी की वो खूबसूरती को एक तौर पर बढ़ाती है। और दूसरी बात यह है कि लाइफलाइन है इस पूरे राजधानी लखनऊ की, वो लाइफलाइन कही जाती है। लेकिन इटौजा के पास बख्शी के तालाब के वहां पर
जब हमने इस गांव के पास इस गोमती को देखा, तो उसमें जो सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है, सुप्रीम कोर्ट का तो हमने हवाला दिया ही है, लेकिन हमने कई ऐसे लोगों से बात की जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में रहे, अब रिटायर हो गए हैं या फिर एक्सपर्ट हैं, उनको बताया और कुछ वीडियो दिखाया। तो उस गोमती नदी के वहां पर जो बाउंड्री बनी है, लगभग ये 5 से 6 फीट ऊंची है और 1 किलोमीटर के आसपास ये पूरी बाउंड्री बनी है। और ये बाउंड्री अपने आप में ये तस्वीर जैसा कि हम लोग अपनी ठीक है आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।